वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम्स पे। तो दोस्तों फाइनली एमपी बोर्ड क्लास 10th रुक जाना नहीं परीक्षा का पेपर जो 21 मई को होने वाला है आपका हिंदी का पेपर, वो 101% रियल पेपर आ चुका है। तो जल्दी से इस वीडियो को देख लो, बाद में मत बोलना सर बताया नहीं, ठीक है। कक्षा 10वीं रुक जाना नहीं के संपूर्ण पेपर इसी यूट्यूब चैनल पर कराए जाएंगे, तो इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। जैसे ही कोई वीडियो डाली जाएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी, ठीक है। इस वीडियो को करने के बाद आपके सारे के सारे डाउट खत्म होने वाले हैं। 75/75 आप प्राप्त कर पाओगे, आराम से आप पास हो जाओगे। इस वीडियो को आप कर लीजिए, ठीक है। चलिए जी, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। हाई स्कूल परीक्षा मई 2024 21 मई को जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। 101% रियल पेपर आपका आ चुका है। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाएगा, ये निर्देश है, आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपसे सही विकल्प का चयन करके लिखिए, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है आपका हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल कौन सा है, ठीक है। दूसरा काल यहाँ पे पूछा गया है। पहला है रीतिकाल, दूसरा है आदिकाल, तीसरा है भक्ति काल, चौथा है आधुनिक काल, ठीक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, भक्ति काल आपका दूसरा काल है, तो सी ऑप्शन यानी कि भक्ति काल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है, ठीक है। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है, क्या है, बाल कल्पना, असमान की कल्पना, विद्युत की कल्पना, काले घुंघराले वालों बालों की कल्पना, ठीक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, डी ऑप्शन यानी कि काले घुंघराले बालों वाली कल्पना, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, काले घुंघराले बालों की कल्पना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लय, तुक, यति, गति, मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को क्या कहते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव क्या है, ठीक है। पहला है आपका शिक्षा का विकास, दूसरा है प्रेम संबंध, तीसरा है समाज सुधार, चौथा है देशभक्ति की भावना, ठीक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन यानी कि देशभक्ति की भावना। नेक्स्ट है आपका जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। द्विगु समास होगा नहीं क्योंकि इसमें संख्यावाचक होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद बराबर होते हैं। अवयवी भाव में क्या होता है, पहला पद टुकड़ा होता है, अवयव होता है, ये भी होगा नहीं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। पहला पद विशेषण और दूसरा पद इसमें विशेष्य होता है, डी ऑप्शन यानी कि कर्मधारयी समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया था, ठीक है। पहला है मरहम, दूसरा है दवाई, तीसरा है पिसी हुई हल्दी, चौथा है तुलसी का रस। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका पिसी हुई हल्दी यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। इस प्रकार से आपके सही विकल्प हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थानों का चयन करके आपको लिखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की रिक्त स्थान की तरह है, ठीक है। तो हारिल की लकड़ी की तरह है, ठीक है, लकड़ी की तरह, लकड़ी इसमें आ जाएगा। नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन रिक्त स्थान रस में होता है, तो ये आपका श्रृंगार रस में होता है, ठीक है। श्रृंगार रस में या तो संयोग का वर्णन होता है या फिर वियोग का वर्णन होता है नायक नायिका के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा रिक्त स्थान ने लगाया था, ठीक है। तो प्रतिमा पर सरकंडे का जो चश्मा था वो आपका कैप्टन ने लगाया था, ठीक है, कैप्टन ने। नेक्स्ट है आपका जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तो वहाँ पे कर्मवाच्य होता है, ठीक है, कर्मवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साना साना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की रिक्त स्थान विधा में लिखा गया है, तो ये आपकी गद्य की यात्रा वृत्तांत विधा में लिखा गया है, ठीक है, यात्रा वृत्तांत। चाय के बागानों में कई रिक्त स्थान बोकू पहले चाय की पत्तियां तोड़ रही थी, तो युवतियां, ठीक है, युवतियां इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सही जोड़ी का चयन करके आपको लिखना है, सही जोड़ी आपको मिलाना है। चलिए जी पहला देखते हैं उत्साह कविता। उत्साह कविता को आपको मैच करना है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है, ठीक है। उत्साह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है, काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है, तो इसको आपको रस से मैच करना है। बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत कैसे थे, कबीरपंथी थे, ठीक है, कबीरपंथी से इसको मैच करना है। मनु भंडारी ने साहित्य की रुचि पैदा की, शीला अग्रवाल, ठीक है, शीला अग्रवाल इसको आपको मैच करना है। क्रियाकर्ता के अनुसार कौन सा होगा, कर्तवाच्य, ठीक है, ये वाला। छंद के प्रकार कितने होते हैं, दो प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद, ठीक है। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी आपको मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये आपकी हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कौन सी? हंस पत्रिका। ठीक है, हंस पत्रिका आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका, भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर क्या बजाते थे? तो ये शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? शहनाई। शहनाई इसका सही उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? तो देखिए, संस्कृति जो निबंध है आपका, वो हमें जीवन में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों या फिर जीवन में आने वाली बाधाओं से लड़ने की प्रेरणा देता है। ये आपको उत्तर लिखना है। टेढ़ी खीर मुहावरे का क्या अर्थ होता है? टेढ़ी खीर मतलब होता है कठिन कार्य। ठीक है, कठिन कार्य, कठिन कार्य, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका, हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो सदा नीरा। ठीक है, सदा नीरा। ठीक है, सदा नीरा नामक काव्य संग्रह से ये ली गई है। नेक्स्ट है आपका, कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे में कौन गुजरता था? तो हालदार साहब। कौन? हालदार साहब। ठीक है, हालदार साहब, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, सत्य असत्य का चयन करके आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन है आपका, उद्धव का संदेश गोपियों के गुड़ की तरह मीठा लगा? नहीं, गलत बात है। ठीक है, असत्य इसमें आ जाएगा। राम बाजार जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य? बिल्कुल गलत बात है। राम बाजार जाओ, ये होगा एक आज्ञावाचक वाक्य। ये राम बाजार जाता है, ये तो एक सरल वाक्य है। ठीक है, ये भी इसमें असत्य जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कैप्टन चश्मे वाला आजाद हिंद फौज का सिपाही था? बिल्कुल सही बात है, 37 में आ जाएगा। लोक तन उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बनाए? बिल्कुल, लोगों द्वारा कही गई उक्ति को ही लोकोक्ति कहते हैं, तो ये सत्य जाएगा। परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए? गलत बात। ठीक है, नहीं हुए थे, असत्य जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भोलानाथ के पिता उन्हें गोरस भात चांदी के कटोरे में खिलाते थे? बिल्कुल सत्य जाएगा। ठीक है, इसमें सत्य जाएगा। इस प्रकार से आपके सत्य सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है? बिल्कुल लिख सकते हैं आप, क्योंकि इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता रही थी। प्रगतिवाद की कोई विशेषताएं लिखिए? 2। ठीक है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं 2 विशेषताएं। तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं। तुलसीदास की 2 रचनाएं आप लिख सकते हैं, रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली। ठीक है, विनय पत्रिका। भावपक्ष इनका लिख सकते हैं, श्री राम की भक्ति भावना इन्होंने की थी। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? प्रजा को ना सताया जाए, ये राजा का धर्म होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इनको कर लीजिए याद, आपका काम हो जाएगा। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है? उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? ये आपको करना है। महाकाव्य खंड काव्य में, बिल्कुल ये तो जहर क्वेश्चन है, हर बार आता ही है। नाटक एकांकी में अंतर आपको करना है, वो खंड काव्य महाकाव्य में अंतर आपको करना है। जहर क्वेश्चन है, परीक्षा में आ चुका है, ये मान लीजिए। महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर आपको करना है। महाकाव्य में जीवन के संपूर्ण चरित्र का चित्रण होता है, इसमें कम से कम 8 सर्ग होते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। उदाहरण दे सकते हैं, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास। खंड काव्य में भी आप सेम लिखेंगे कि इसमें केवल एक चरित्र का चित्रण होता है, एक घटना का वर्णन होता है, और इसमें आप लिख सकते हैं कोई सा खंड काव्य, जैसे कि हल्दी घाटी लिख सकते हैं आप, कोई सा भी आप कर सकते हैं। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर आपको लिखना है। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाए, जैसे कि हनुमान की आग में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, ये आप उदाहरण दे सकते हैं। दोहा छंद बिल्कुल आप कर सकते हैं। अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 24 मात्राएं होती है। कहानी उपन्यास में अंतर, नाटक एकांकी में अंतर, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोनों, ये आपको तैयार करना है। रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा मनु भंडारी के साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर आपको करना है। 2 रचनाएं, भाषा शैली। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी वाला। भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? इसका अथवा वाला। बिस्मिल्लाह खां को सेनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? ये आपको करना है। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अथवा वाला है इसका, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है? 16वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द जो सभी को स्वीकार हो, जिसका आकार ना हो, निराकार। ठीक है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ आँख का तारा होना, यानी कि बहुत प्यारा होना। गागर में सागर भरना मतलब कम शब्दों में अधिक बात कहना। ठीक है, बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बोलना, इसे बोलते हैं गागर में सागर भरना। 17वां क्वेश्चन है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था? गंतोक को महंतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? ये आपको करना है। 18वां क्वेश्चन है आपका, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ये आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं, संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करना है। नेक्स्ट है आपका 19वां,
ये एक और आपका गद्य में से पूछा जाएगा, ठीक है। गद्यांश में से संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, अथवा वाला भी आप देख सकते हैं, बाल गोविंद भगत वाला पूछा गया है। मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर एक अनुच्छेद आपको बताना है। दो मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद आपको लिखना है। 21वां क्वेश्चन आपका अपठित काव्यांश को पढ़ के उत्तर लिखना है। उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक गगन गगन तेरा यश फहरा, ये वाला, ठीक है। आप देश को प्यार क्यों करते हैं, ये आपको अपनी मर्जी से उत्तर देना है। उक्त काव्यांश का भावार्थ आपको लिखना है। अथवा वाला है आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता से ही अपने जीवन की सफलता को समझता है, ये वाला। शीर्षक आपको लिखना है श्रम, इसमें आप लिख सकते हैं परिश्रम, कठिन परिश्रम, मेहनत, जो भी आप लिखना चाहे वो कर सकते हैं। आदर्श व्यक्ति भी लिख सकते हैं और सारांश इसका कर सकते हैं। 22वां क्वेश्चन आपका अपने जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र आपको लिखना है। बिल्कुल कर सकते हैं आप। 23वां और लास्ट क्वेश्चन है आपका किसी एक विषय पर आपको सार गर्भित निबंध लिखना है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, मोबाइल के लाभ और हानि, जली जीवन है, पर्यावरण सुरक्षा, मेरी दिनचर्या, कोई सा भी आप कर सकते हैं। एक आपको याद करना है, बिल्कुल 4 मार्क्स का है, तो छोटा सा भी आप याद करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, तो मैंने इस प्रकार से आपको क्लास 10th MP बोर्ड रुक जाना नहीं और सप्लीमेंट्री के लिए पूरा का पूरा पेपर आपको बता दिया है। यकीन मानिए, अगर आप मेरे से जुड़कर मेरे यूट्यूब चैनल से तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप 101% निश्चित हो जाइए, क्योंकि आप पास हो जाएंगे, ठीक है। चलिए जी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।